मन और आत्मा की बात में कैसे अंतर है? मन प्रकृति का और आत्मा चिदानंद है, अंतर ही अंतर है। जैसे हम और हाथ में अंतर ही अंतर है। हाथ ही पंचभूतों से बना है और हम चैतन्य घन सच्चिदानंद है। लेकिन हम अपने को भूल करके अपनापन इतना कर लिए कि मेरा हाथ मतलब मैं ही हूं, ऐसा लग रहा है। नहीं लग रहा? शीशा में देखते हो तो ये लगता है मेरा शरीर, नहीं लगता है मैं। नहीं, मैं नहीं लगता। यही अज्ञान है। आत्मा बहुत चिदानंदमय, आप्त काम कोई कामना नहीं। और जो मन है ये कामना का घर है, ये बिना कामना के रह ही नहीं सकता। कामना हट जाए तो फिर मन रह ही नहीं जाएगा, अमना हो जाएगा। कामना ही मन है, विषय चिंतन ही मन है। अगर विषय चिंतन हट जाए तो फिर मन क्या, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, हो तो साक्षात भगवान हो गया। कामनाओं का त्याग करना ही हमारी साधना है। तो जो आवश्यक है उसे कामना नहीं कहते। जैसे प्यास लगी है तो पानी पीना कामना नहीं है, यह आवश्यक है। भूख लगी है, भोजन लेना कामना नहीं, आवश्यक है। लेकिन ये भोजन लेना, ऐसा भोजन लेना, अब जैसे शरीर को कपड़ा ढकना है, आवश्यक है, ये कामना नहीं। पर इस क्वालिटी का, अब क्वालिटी वो तुम्हारी कामना है, आवश्यकता वस्त्र धारण की है, आवश्यकता अन्न जलवायु की है, लेकिन उसकी क्वालिटी वो आपकी कामना है। अब कामना अगर ना करे तो स्वाभाविक आनंद में जीवन बना रहे, लेकिन कामना में ही हम परेशान हैं। नहीं परेशान? ऐसा लगता है कि इतनी संख्या का अगर धन हो तो मेरा काम बहुत बढ़िया चल जाएगा। और ईमानदारी से सच्ची बात पूछो कि अगर उतनी संख्या का धन आ जाए तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। ये कभी तृप्त होने वाली बात नहीं है कि इतना हो जाए तो हम तृप्त। जैसे एक बार में हम पूछ दें, बोलो एक कामना केवल बोलो और इसके बाद करना मत कुछ और कोई कामना, तो आपके पास कोई हल नहीं है। एक कामना केवल एक जगह कर लो, वो है भगवान की प्राप्ति। जिनके प्राप्त होने के बाद फिर कोई कामना नहीं रह जाती, जिनके जान लेने के बाद फिर कोई जानकारी की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो कामना केवल हम भगवान की प्राप्ति की पूर्ति के लिए मनुष्य जन्म में आए। पर हमें मन ऐसा फंसा है कि वो भगवान पराये लगते हैं और ये पराया शरीर और संसार अपना लगता है। इसीलिए पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, अच्छे आचरण करो। मनुष्य जन्म आनंद के लिए मिला है, डिप्रेशन में जाने के लिए नहीं मिला, आनंद के लिए। पशु पक्षी कर्म के अधीन है, हम लोग कर्म के अधीन केवल थोड़ी है। हम नया कर्म कर सकते हैं। हाँ, हम ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हैं कि अपने कर्मों को मिटाकर भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। पर हम लोग फंसे रहते हैं भोगों में जहां शरीर रोग ग्रसित हुआ वृद्धावस्था की तरफ, तो फिर भजन होता नहीं, फिर भजन नहीं होता। अगर पहले अभ्यास किया है तो बुढ़ापे में भजन हो जाएगा। अगर आपने अभ्यास भजन का नहीं किया तो अब भजन थोड़ी कर पाओगे। और अगर अभ्यास किया है रामकृष्ण हरि जपने का तो अब भी जप लोगे। तो अगर हमने पिस्तौल चलाना नहीं सीखा है तो हम अभी नहीं चला सकते, और जो चलाना सीखा है तो फटाक से 1 सेकंड में निशाना मार देंगे। तो ये अभ्यास, अगर भजन का अभ्यास हम जवानी से करें, भोगों के त्याग का, समझ रहे हैं? भोग त्याग का मतलब होता है निषिद्ध का त्याग। अब दूसरी बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि करें, यह त्याग करो। जो निषेध है, अधर्म का है, वो मुझे नहीं चाहिए। तो आप घर में रहते हुए भी महात्मा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है एक पत्नी व्रत रखने वाला ब्रह्मचारी ही कहा जाता है। कितनी छूट दे दी। साधु महात्मा ब्रह्मचारी बनने के लिए आजीवन लंगोटी बंद रहते हैं, और आपको कितनी छूट दे दी कि आपको काम सताए तो केवल अपनी पत्नी पर भाव रखिए, अन्य माताओं बहनों पे भाव ना जाए तो आप ब्रह्मचारी ही माने जाओगे। कितनी बड़ी छूट शास्त्र दे रहा है। आप सब पूरे परिवार को चला रहे हैं तो आपको धन चाहिए, तो ईमानदारी से आप कमाए हुए धन से परिवार का पोषण करो। आप महात्मा ही हो, परिवार में रहते हुए आप महात्मा हो कि धर्म के द्वारा कमाए हुए पैसे से हम अपने परिवार का पोषण करते हैं, धर्म से चलते हैं, तो आप महात्मा ही हो। भगवान का सुमिरन कर रहे हो, तो जैसे हमें वैराग्य धारण करने से भगवान की प्राप्ति होगी, तो आपको गृहस्थ में रहते हुए भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आशा चौधरी जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गुरु अपराध और भगवत अपराध क्या होता है? जैसे गुरुदेव भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना, उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र को न जपना,
गुरु भगवान की निंदा कर देना, गुरु भगवान में दोष दृष्टि कर देना, ये गुरु अपराध आता है। और भगवान के समस्त भक्तों में भगवत भाव ना रखना, भगवान की आज्ञा है, सातो शम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। अगर भगवान के भक्तों में संतों की अवहेलना तुम्हारे अंदर है तो भगवत अपराध बन रहा है, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है ना। सातो शम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। गीता जी भगवान की वाणी है, भागवत भगवान की वाणी है, वेद भगवान की वाणी है, उसके प्रतिकूल आचरण करना ये सब भगवत अपराध के अंतर्गत आएगा। गुरु और भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करने से गुरु अपराध भगवत अपराध बन जाता है। भगवान और गुरुदेव दो नहीं है, एक ही है। गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरुदेव है। समझ पा रहे? किसका प्रश्न है जी? ज्योति जी कानपुर से। जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु प्रेम क्या है और प्रेम का क्या स्वरूप होना चाहिए? क्या प्रेम अपनी इच्छाओं के लिए करना चाहिए या भागवतिक आशीर्वाद समझकर? हमें लगता है सबसे पहले को भजन करना चाहिए। बिना भजन के बातें नहीं समझ में आएगी, क्योंकि भगवान और भगवान का प्रेम ये दो नहीं है। भगवान ही प्रेम स्वरूप है, प्रेम ही भगवान है। जो प्रीति है, जो भाव है, वही भगवान है।